सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो थोड़ा लेट मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट भी एक्सेस किया होगा। ये मेरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मैंने सिक्वल के पूरे कोर्स करा रखे हैं और जो है सिक्वल के पूरे कोर्स करा रखे हैं गाइज, और जो बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस के भी कोर्स करा गए, और ये सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके प्रिंट आउट निकला के पढ़ भी सकते हो, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ भी सकते हो। और जो है आपने अगर एक्सेस नहीं किए तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। मैं थोड़ी लेट में वीडियो डाल दूँ क्योंकि यार मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, सो दैट्स वाई। और ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बेसिक से कोडिंग क्वेश्चंस में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यार, ये बहुत अच्छा होता है, एक स्टार्टअप ही समझ लो आप, क्योंकि बिना इसके इसे जो है मैं क्लियरली आपकी लॉजिक्स भी क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है। सो आप लोग करिए, मज़ा बहुत आता है यार कोडिंग करने में। अगर आपको इंटरेस्ट है कोडर बनने में तो बेस्ट ऑप्शन है। आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के लिए आप पहले बेसिक क्वेश्चंस उठाइए जो जिसमें बेसिक लॉजिक यूज़ होते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपका जब आपसे होने लग जाएंगी चीज़ें ना, तो आपको आप में कॉन्फिडेंस आएगा एक अलग लेवल की, जिसकी वजह से आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, सो मुझे करना चाहिए। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन है, चेक वेदर गिवन नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो गाइस, पैलिंड्रोम क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग ही रख लो, स्ट्रिंग लाइक वर्ड्स, तो इसे हम कोडिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं यार गाइस। सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे हमारे पास जो भी नंबर्स या स्ट्रिंग होगी, अगर वो अपोजिट करने पे वही आ जाती है, ठीक है, सो तो वो हमारी पैलिंड्रोम कहलाती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 121, तो 121 जो है, अगर आप इसको अपोजिट साइड से पढ़ो फिर भी 121 ही पढ़ोगे, और अगर रिवर्स करके देखो आप वही लिखोगे। अगर ओरिजिनल और रिवर्स करके देखो, ओके। और अगर मैं आपको स्ट्रिंग की बात बता दूँ, देखिए आपा, अगर मैं आपा की बात करूँ, APA, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपा जो है ना, वो भी एक स्ट्रिंग वर्ड ही है यार गाइस। अगर आप इसे सीधा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, आई मीन रिवर्स करके या ओरिजिनल साइड में, तो आपको भी वही चीज़ें मिलेंगी। लाइक जहाज, हम बचपन में पढ़ा करते थे ना जहाज, तो जहाज को भी आप देखिए, जहाज लिखा होता है, लेकिन आप इसे उल्टा भी करके पढ़ो तो भी उसे जहाज ही पढ़ोगे, उसे कुछ और नहीं पढ़ पाओगे, है ना। सो वो भी पैलिंड्रोम है। तो आई होप आप सबको लॉजिक समझ आ गया होगा। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बाई इमेज करके बता देती हूँ एक। तो गाइस, इससे क्या होगा ना, सेशन अट्रैक्टिव दिखता है और जो है मज़ा भी आता है करने में, है ना। सो या, तो मैं यहाँ पे एक एरो बनाती हूँ और इस साइड से लिखती हूँ 121, ओके। तो आप देखोगे जैसे ही मैं इसे रिवर्स करूँगी ना, आप इसे रिवर्स करके भी चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे रिवर्स करोगे फिर भी 121 ही दिखेगा। ये आप देख सकते हो, 1 2 1 फिर भी वही आएगा, 1 2 1 फिर भी वही आएगा, है ना। सो हम ऊपर लिख देते हैं रिवर्स, और इसे थोड़ा सा स्मैटिक तरीके से कर देते हैं ताकि देखने में भी सुंदर सा लगे, है ना। तो या, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा अब तक कि पैलिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। अभी हम इसे कोडिंग के थ्रू भी देखेंगे, ओके। सो तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक डिफिनीशन पे जाते हैं, ओके, कि पैलिंड्रोम की बेसिक ऑफिशियल डिफिनीशन क्या होती है। या तो पैलिंड्रोम की बेसिक डिफिनीशन होती है, पैलिंड्रोम नंबर्स, ओके, नंबर और स्ट्रिंग जो भी आपको प्रिंट कराना है, तो इज अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर, ओके, और स्ट्रिंग, ओके, पैलिंड्रोम नंबर और स्ट्रिंग इज अ नंबर और स्ट्रिंग दैट, ओके। सो क्या मैंने बताया, जो कि रिवर्स करने पे भी वही चीज़ आए, यानी कि उसकी लेंथ, उसका सब कुछ, वो लेंथ ही नहीं, उसकी वर्डिंग भी सेम हो, सब कुछ, ओके। दैट इज सेम आफ्टर रिवर्स, ओके। रिवर्स करने के बाद भी जस्ट लाइक दैट की ओरिजिनल जैसा था वैसे ही हमें रिवर्स करने के बाद भी मिले, तो वो सारी चीज़ें जो हो गई वो से हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्निकली डिफिनीशन, जो भी हमें डिफाइन करना है लॉ एकदम अच्छे से, तो ये हमारा ये हो गया। और मैं इसे थोड़ा सा कलर दे रही हूँ यार, तो ये देखने में ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसकी नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी। बाकी प्लेलिस्ट तो आप एक्सेस कर ही रहे होंगे, आप लोग उसे डाउनलोड करिए, शेयर करिए, और वहाँ से जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, और उसे अच्छे से देख भी सकते हो, ओके। सो प्रिंट करा के रख भी सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप पढ़ भी सकते हो, ओके। और सिक्वल की भी मैंने पूरे पूरे नोट्स सहित पूरी वीडियो डाल रखी है सिक्वल सर्वर की, सो आप वहाँ से जाके उसे भी देख सकते हो और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने हैंड रिटन सारे नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप लोग अपना करिएगा। तो हम अभी यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास पैलिंड्रोम और नॉट, और ये हमारा 5th वीडियो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे _5, ओके, 05। तो क्लास बनाते वक्त यार गाइस एक बात ध्यान रखना, अगर आप में स्पेस नहीं रहनी चाहिए नेम लिखते वक्त, अगर स्पेस आती है तो ये जो है एरर पुट अप करता है, ठीक है। सो या, तो हमारी क्लास जनरेट हो चुकी है एक नई वाली, ओके। या,
सो आप देख सकते हो हमारी क्लास जनरेट हो चुकी है। हम इसमें एक मेन मेथड बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को अब तक तो समझ आ गया होगा। मेन लिख के हम टाइप करते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, तो मेन मेथड हमारा लिख के पूरा का पूरा आ जाता है। ओके, सो या तो हमारा मेन मेथड आ गया। अभी हम इसमें अपना डालते हैं जो भी हमें कोडिंग करनी है अच्छे से। ओके, सो कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर इनिशियलाइज करनी पड़ती है। सो यहाँ पे आज हम पहले नंबर इनिशियलाइजेशन का नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इनपुट यूज़र लेंगे एक, उसके बाद हम नंबर का देखेंगे। ओके, सो नंबर का बेसिक से बहुत सिंपल होता है यार। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि इनपुट यूज़र अगर हमें पुटअप करानी है तो हमें स्कैनर का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर हमें नंबर के थ्रू डायरेक्ट हमें आउटपुट चाहिए तो हमें सिंपली बस उस नंबर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। असाइन कर दो उस नंबर को, उसकी वैल्यूज़ को, उसके बाद वो आउटपुट में आ जाता है लॉजिक लिखने के बाद। ओके, सो या तो हम यहाँ पे एक जावा लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करा देंगे। तो यहाँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करने से क्या होता है कि ये हमारे जावा पैकेज में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं गाइस। उन सब की लाइब्रेरीज़ को स्टोर कराने के लिए, जैसे सारी चीज़ों को समझाने के लिए ये हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये हमारे जो भी हम कहना चाहते हैं उसे मशीन अच्छे से समझ पाए। ओके, सो या तो हम स्ट्रिंग और नंबर के लिए दोनों के लिए लेंगे। ओके, सो हमने स्ट्रिंग के लिए हम कैरेक्टर के लिए जो भी हमें एक मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं, जैसे वर्डिंग में हमें कुछ समझानी होती है तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो हम एक ओरिजिनल लेंगे स्ट्रिंग में जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होंगी, और रिवर्स में हम ऐसे ही डबल कोट्स में करके इसे सेमीकोलन से बंद कर देंगे। ओके, अभी हम इनपुट यूज़र का लेंगे जिससे हमें इनपुट डलवानी है। ओके, सो या तो यहाँ पे हम स्कैनर का यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। तो लेते हैं स्कैनर, स्कैनर की यूज़ करेंगे। ओके, सो स्कैनर या स्कैनर, और आप देख सकते हो कि ऊपर जाके ना स्कैनर ये अपने आप यूटिल की वजह से देखिए क्योंकि इस यूटिल स्टार में सारी लाइब्रेरीज हैं जावा यूटिल स्टार में। सो इस यहाँ पे हमारा अलग से स्कैनर का इंपोर्ट होकर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा लाइब्रेरी ले आके यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। तो इसीलिए यहाँ पे एरर पुटअप नहीं करता, अदरवाइज हमें अलग से इंपोर्ट स्कैनर लगाना पड़ता था। ओके, आप पिछली वीडियो में जाके देख लो यार अगर नहीं समझ आया होगा। बाकी है यही। और हाँ, मैं अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ या थोड़ा फास्ट बता रही हूँ आपको, तो आप लोग इसे स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो यार। यूट्यूब पे सारी फैसिलिटी है, आप इसे स्पीड अप भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल होते हो आप वैसे करके देख सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं और जो भी गाइस हमने यहाँ पे कोड लिख लिया फटाक से। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, सो दैट्स वाई। और मेरा कंप्यूटर आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया ऑलरेडी। सो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जस्ट डोंट वरी। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। ओके, सो या तो हमने ओरिजिनल डॉट एस सी इसलिए लिए नेक्स्ट लाइन के लिए, तो हम यहाँ पे लेंथ का करते हैं यूज़। उसके बाद आप देख सकते हो यार अगर हमें लेंथ चाहिए जो भी ओरिजिनल लेंथ थी। ओके, सो तो ओरिजिनल लेंथ के लिए 1 सेकेंड या तो ओरिजिनल लेंथ के लिए गाइज क्या है कि हमारा जो लेंथ होगा ना, तो लेंथ जो है वो इक्वल टू होना चाहिए जो हमारा ओरिजिनल लेंथ है जो भी हमें करवानी है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड या तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो भी लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा आउटपुट जो भी आएगा वो लॉजिक तो यही हुआ, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसी अकॉर्डिंग आएगा। तो ये हमारा ये हुआ पहला लॉजिक। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। ओके, फॉर लूप मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है फॉर लूप क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होती है, तो आप लोग जाके एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ। ओके, सो या तो हमने सबसे पहले एक लेंथ इनिशलाइज किया, बट लेंथ जो है -1 कर दिया। क्यों? क्योंकि जावा में हमें ज़ीरो से इनिशलाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो भी हमारी लेंथ होगी वो जैसे अगर हमें 1 2 3 है हमारी लेंथ, तो 0 - 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जावा इनिशलाइज करता है नंबर ना तो ज़ीरो से लेता है। ठीक है, 0 1 2। ओके, सो तो हमने यहाँ पे इंटीजर लेंथ दे रखा था ना, तो इंटीजर लेंथ 1 से काउंट करेगा, जबकि जावा जो है 0 से काउंट करेगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया आई इज इक्वल टू लेंथ -1। और फिर आई जो है हमारा 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती ना यार। सो और उसके बाद ये माइनस माइनस होने चाहिए, तभी तो इनिशियलाइज कर पाएगा ये। तो ये फॉर लूप हमारा चल जाएगा। उसके बाद हमें जो भी रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स प्लस, ऐसे जैसे हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 नंबर का कोई लिया तो 0 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी आई इज इक्वल टू लेंथ -1, है ना। सो या तो 1 आ गई, और वो 0 से बड़ी भी है और उसकी इक्वल भी नहीं है, आई मीन बड़ी है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो आई -1 0 आ जाएगा। ओके, 0 प्लस उसके बाद ओरिजिनल, फिर कैरेक्टर एट आई। तो ओरिजिनल क्या था हमारा 1 था, और इसके बाद जो माइनस करने पे आया रिवर्स का, जो भी हमारा रिवर्स था जिसका भी हमने माइनस किया था। ओके, तो वो रिवर्स करने पे जो भी माइनस आया
या तो रिवर्स करने पे जो भी हमारा माइनस आया वो उसके बाद 2 + 1 3 है ना। 1 to 1 का कितना हो गया 3 है ना। सो या तो ये हमारा रिवर्स करके जो भी आया इक्वल आ गया उसके, तो इसके लिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ट्रू होने के बाद ये इस वाले कंडीशन पे घुसेगा इफ वाले में, ठीक है। इफ वाले में घुसेगा ओरिजिनल इक्वल्स रिवर्स के हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ रिवर्स के इक्वल हो गया। उसके बाद ये एंटर करवा देगा, एंटर स्ट्रिंग और नंबर जो भी हमारा था वो पैलिंड्रोम है। बट अगर ये फॉर लूप फॉल्स हो गया तो ये सीधे एल्स में जाएगा, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं हुआ, रिवर्स जो है इक्वल नहीं हुआ ओरिजिनल लेंथ के, तो ये सीधे फॉर एल्स उसमें जाएगा, एल्स वाले कंडीशन में, और सीधे प्रिंट करा देगा पैलिंड्रोम इज नॉट इक्वल टू गिवन नंबर, है ना। सो ट्राई कर लेते हैं एक बार हम रन करा के। ओके, लेट मी शो यू। या तो हमने यहाँ पे करा दिया है, तो आप देख सकते हो एंटर, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। या मैं फिर से करा देती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी प्रिंट करा दिया। या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख चुका है एंटर स्ट्रिंग और नंबर, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग आपा जो है कि पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अगर हम अभी यहाँ पे एक प्रिंट कराना चाहें 1 to 1 एक न्यूमेरिक नंबर, तो आप देख सकते हो 1 to 3 हमने प्रिंट कराया, तो 1 to 3 जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हो इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये पैलिंड्रोम ऑफकोर्स नहीं है, 3 to 1 हो जाएगा ना, इक्वल टू तो नहीं है उसके। सो दैट्स वाई ये हमारा ये हो गया। ओके, सो अगर हम इसे सेम चीज़ को, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनिशलाइज करना चाहें, मैं इसे भी करके आपको दिखा देती हूँ। अगर हमें कोई वैल्यू इनिशलाइज करनी है स्ट्रिंग के लिए, सेम चीज़ अगर यार न्यूमेरिक, मैं स्ट्रिंग के लिए आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकली करनी है तो आपको स्ट्रिंग हटा के वहाँ पे इंटीजर फॉलो कराना पड़ेगा, और जो है स्ट्रिंग की वैल्यू हटा के वहाँ नम या वट जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी, 1 to 3 1 to 1 वट जो भी पैलिंड्रोम और नॉट, सो वो करानी पड़ेगी। सबसे पहले हम इनपुट यूजर वाले फंक्शंस को, जो भी स्कैनर वाला है, इसे कमेंट आउट कर देते हैं मल्टी कमेंट से। ओके, सो या इसे कमेंट करते हैं, कमेंट आउट, और उसके बाद हम अपना काम करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू से जितने भी ओरिजिनल जो है, जो भी हमें प्रिंट करानी है, हम सबसे पहले तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो एक बार उसे लिख लेते हैं। या सो हमने करा लिया है, तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग तारा और रिवर्स करा दिया स्ट्रिंग को लेके यहाँ पे। तो आप देखोगे अभी भी ये हमें एक एरर पुट अप करेगा, क्यों, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग फिर भी थोड़ी देर सोच लीजिएगा एक बार, तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट मी शो यू। या सब देख सकते हो यार गाइस, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे ओरिजिनल है, हमने इनिशलाइज किया ही नहीं है इसे, इसीलिए अंडरलाइन एरर करके आ रहा है ये। तो हमें इन सब को हटाना पड़ेगा, और इन सब को हटाने के लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे str, और यहाँ पे लिखेंगे आपा करके, ठीक है। और नंबर का हम अभी नहीं करते, आप देखोगे नंबर का ऑप्शन नहीं दे रखा होगा यहाँ पे। अभी मैं आपको रन करा के क्लियर करा दूंगी, जस्ट डोंट वरी। ओके, सो या तो हमने सारी जगह str लेंथ कर दिया है, str स्ट्रिंग का रिवर्स str कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद हमने या सारा चेंज कर दिया ओरिजिनल से लेके। ओके, और मैं यहाँ पे कैरेक्टर ऐड का एक डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कैरेक्टर क्यों यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो है सारी जो भी हमें गिवन वैल्यूज़ होती हैं उसे एक्सेस करने के लिए किया जाता है, कैरेक्टर ऐड का यूज कैरेक्टर्स को एक्सेस करने में। ओके, सो और यार आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं इस कोड को भी आपको दे दूँगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, मैं टू लोअर का भी लिख देती हूँ कि लोअर वाला क्या करता है, लेट मी शो। सो इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही हमारा आउटपुट आ चुका है, इंटर्ड स्ट्रिंग और नंबर इज अ पैलिंड्रोम बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हैं जो भी 1 to 1 हमने लिखा था और स्ट्रिंग में आपा लिखा था, है ना, तो वो दोनों पैलिंड्रोम थे। दैट्स वाई ये यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है कि ये नंबर जो है पैलिंड्रोम है। बट आपको अगर स्पेशली इंटीजर का प्रिंट कराना है तो आप वहाँ पे वो भी लिख सकते हो कि सारी चीज़ों की इंटीजर में, स्ट्रिंग को हटा के इंटीजर में प्रिंट इंटीजर कर दो सारी, तो आपको सारी चीज़ें इंटीजर में मिल जाएंगी। ओके, सो या तो जो लोअर केस वैल्यू होती है वो कन्वर्ट कर देती है जो भी हमारी वैल्यू होती है स्ट्रिंग को लोअर, ठीक है, लोअर केस में। ओके, जैसे हमारी str और जो थी रिवर्स को वो लोअर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, लाइक str और रिवर्स। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा जो भी था ये। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अगली फिर से डाल दूंगी, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करिएगा और पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसे पूरी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट।